बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो एक आइकन आपके पास आ जाएगा, ये आप इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉलेशन जब होगी तो इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास ये आपका SMS के नाम का आइकन बन जाएगा। मैं ऐसे फ़िलहाल इंस्टॉलेशन कैंसिल कर देता हूँ तो क्योंकि ऑलरेडी की हुई है, तो ये आपके पास आ जाएगा आपका SMS 2.0। इसे आप डबल क्लिक कीजिए और ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पहला मैसेज आपके पास आ गया, सुपर एडमिन अकाउंट क्रिएट हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली ऑनर क्रिएट हो गया। सिर्फ आपको पासवर्ड अपना लगाना है, पासवर्ड आप अपना सेट कर लीजिए। तो देखिए एक विंडो आ गई, वो कहता है क्या करना है, एक पासवर्ड लिखिए और सेव चेंजेस कर लीजिए और रीस्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये सुपर एडमिन ऑनर या आपका यूज़र कोई भी यूज़र आपने देना है तो यहाँ से दे सकते हैं, ये एडमिन पैनल से आपको मिल जाएगा। अब पासवर्ड यहाँ पे लिख लें, मैंने कोई पासवर्ड लिख लिया। आप अपना सा पासवर्ड लिख लें एडमिनिस्ट्रेटर का, ऑनर का, जो किसी को ना पता हो, वो सेव अकाउंट कर लिया। ये लीजिए, ये सेव हो गया। अब रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये मॉर्निंग है और ये इवनिंग है, इवनिंग को कलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इवनिंग का क्रिएट हो गया सुपर एडमिन। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों अलग अलग चलते हैं, ठीक है। तो इवनिंग का भी इसी तरह कर सकते हैं आप। मैं फिलहाल मॉर्निंग का करता हूँ। ये देखिए मॉर्निंग आ गया। तो मॉर्निंग का अभी पासवर्ड आपने जो सेट किया तो वो लिखें, ये पासवर्ड मैंने साइन इन कर दिया। ऑथेंटिकेट फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एडजस्ट होने में, लेकिन ज़्यादा नहीं है। वो कह रहा है डाउनलोड और बैकअप पाथ नहीं है, आप वो दे दीजिए। तो ओके करके हम सबसे पहले डाउनलोड और बैकअप पाथ जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक हो गया। ओके जी, तो डाउनलोड और बैकअप पाथ देने के लिए पहला काम आप एडमिन में चले जाएंगे। एडमिन में चले जाएंगे तो देखिए पहले आप अपने स्कूल का लोगो सेट कर लें। तो फर्ज कीजिए स्कूल का लोगो आपका कौन सा है, ये स्कूल का लोगो है। तो ये स्कूल का लोगो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। दूसरा काम आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड स्कूल इन्फो के अंदर चले जाएं, अपने स्कूल का नाम लिख लें। आप स्कूल का नाम मैं लिखता हूँ कोई भी, ABC स्कूल सिस्टम, ये आपके पास आ गया। स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें, स्कूल का एड्रेस आप लिख लें। आप इस तरह आपकी करेंसी क्या है, PKR में है, वो लिख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी अपना, मैं सारे फर्जी नंबर लिख रहा हूँ। परसेंट मार्क, पासिंग मार्क्स कितने, 40% होते हैं, तो ये आप 40% लिख लीजिए। 50% है तो 50% लिख लीजिए, सेव कर दीजिए। ओके, ये सेव हो गया। तो तीसरा काम आपने क्या करना है, अपना बैकअप और डाउनलोड का फोल्डर ये सेट करना है। ये बड़ा अहम है, बैकअप और डाउनलोड। आप कहाँ चाहते हैं डाउनलोड हो, वो एक ही बार इसे बता दें। मैं अगर चाहता हूँ डाउनलोड होना कहाँ पे मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ चलें मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ या मैं डेस्कटॉप के ऊपर कर लेता हूँ। तो डेस्कटॉप के ऊपर ये लीजिए, मैंने डेस्कटॉप फोल्डर सिलेक्ट कर लिया, तो डाउनलोड सारा डेस्कटॉप पे होगा। अब जो मर्जी फोल्डर रख लीजिए। बैकअप का फोल्डर भी ऐसे सिलेक्ट कर लें। बैकअप भी मैं एज्यूम करता हूँ मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। आप डेस्कटॉप पे ना कीजिए, आप DE में कर लीजिए। और बेहतर है बैकअप आप दूसरे तीसरे दिन इसके बैकअप की फाइल जो आपने यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट किया है ना, वहाँ पे पड़ी होगी। हर रोज ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगा। आप तीसरे चौथे दिन बैकअप अपनी G ड्राइव में या USB फ्लैश में रख लें, ताकि अगर करप्ट हो जाए ये सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करके आपका डाटा दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा। तो रीस्टोर करने का तरीका बाद में बताऊंगा, वो यहाँ से जस्ट एक बटन प्रेस करेंगे, रीस्टोर हो जाएगा। ओके, सेशन कन्फिग होती है, तो आप देख लें सेशन कब से शुरू होगा। तो अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली कोई सेशन दे लेगा। सेशन आमतौर पर ये अभी मौजूदा डेट से 1 साल आगे कर लेगा। तो सेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कब आपका सेशन शुरू होता है और कब खत्म होता है, और परसेंटेज मार्क्स वही हैं। तो इसे सेव कर लिया मैंने। ओके हो गया, ये सबसे पहला काम था, ठीक हो गया। ओके, अगर पासवर्ड आपने चेंज करना है तो ये परमिशन पैनल के अंदर चले जाएं। ये देखिए परमिशन पैनल के अंदर अपना पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। ऑपरेटर कौन सा है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर, ये एग्जिस्टिंग, मतलब दो। एक नया कोई आपके पास ऑपरेटर है, नया टीचर है जिसे आप चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट करे तो न्यू लिखेंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ सेव ही नहीं किया, स्टाफ ही नहीं किया, तो अभी आ नहीं रहा। एग्जिस्टिंग का मतलब है ऑलरेडी आपके टीचर जो इसे ऑपरेट कर रहे हैं या कोई कोऑर्डिनेटर ऑपरेट कर रहा है वो एग्जिस्टिंग है, तो उसकी लिस्ट सारी आ जाएगी यहाँ पे। उसका
रोल क्या होगा वो भी आ जाएगा, उसका पासवर्ड आप चेंज करेंगे और सेव कर लेंगे, और परमिशन यहाँ से आप जो बदलना चाहें बदलेंगे, वो मैं बताऊंगा जब इसका अलग से मैनुअल आएगा। ओके, अब आप वापस आ जाइए न्यू एंट्री के अंदर। न्यू एंट्री के अंदर डाटा सेव करने के दो तरीके हैं, एक मैनुअली अब सारे का सारा डाटा लिखेंगे और एक इंपोर्ट एक्सेल से करेंगे। मैं सारा डाटा मैनुअली लिखता हूँ, कोई नाम लिख लेता हूँ, ये देखिए जी, ये आसिफ लिखा। अब टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट वाली फील्ड आ जाएगी, ये देखिए नीचे फील्ड आ गई टैब दबाने से। रोल नंबर जब आएंगे तो रोल नंबर आपने देखना है कि हमारा जो यहाँ पे है वो 3 डिजिट रोल नंबर होते हैं, 4 डिजिट भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 डिजिट है। 001, 002, 003 हो सकते हैं। हर क्लास के दोबारा से 001 से शुरू कर सकते हैं, हर सेक्शन के अलग से कर सकते हैं। सेशन आपने क्या लिखना है, सेशन 2026 है तो 26 लिखना है, 2026 2027 नहीं लिखना है, याद रहे, सिर्फ पहला ईयर लिखना है, दूसरा ईयर वो खुद से ले लेगा। मंथली फ़ी लिखें, जितनी मंथली फ़ी आप लेते हैं वो लिखें, और डिस्काउंट अगर आप देते हैं तो कोई डिस्काउंट भी दे दें स्टूडेंट को। ये आपके पास एक्टिव, स्टूडेंट चला जाए तो उसे क्लोज कर देंगे, अगर इदारा छोड़ जाता है, अगर जब तक मौजूद है तो एक्टिव हो जाएगा। आप इसे सेव कर लें, तो ये सेव होने से पहले वो कहता है सिलेक्ट स्टूडेंट पिक्चर, ऊपर लिखा हुआ है, अगर कोई पिक्चर है तो आप सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज कैंसिल कर दें। वो कहेगा विदाउट पिक्चर सेव करें, जी यस विदाउट पिक्चर करें, होने दें, ठीक हो गया ये डाटा। ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल शीट, इसे क्लिक कीजिए, ये बड़ा आसान है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास जो हेडर है वो इसके मुताबिक, यानी एक्सेल का कॉलम इसी के मुताबिक होना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे इसकी टेम्पलेट ले सकते हैं, या अपना डाटा हमें देंगे, हम एक आध दिन में सारा आपको इसी के मुताबिक सेट करके आपको दे देंगे। ओके, सिलेक्ट एक्सेल शीट कर लीजिए, ये एक्सेल शीट मैंने सिलेक्ट कर ली। ओके, ये देखिए ग्रीन टिक आ गई, इसका मतलब डाटा बिल्कुल क्लीन है, कोई इशू नहीं है। दो तरीके हैं, एक इंसर्ट है, न्यू ओनली, मतलब क्या होगा, अगर कोई पहले से डाटा है और ऑलरेडी नई एक्सेल शीट में भी वही है तो उसे हम डुप्लीकेट करेंगे तो वो स्किप हो जाएगा, सिर्फ नया डाटा ही एंटर होगा। अगर मैं अपडेट कर दूंगा तो पुराना डाटा अपडेट होके नया डाटा उसकी जगह पर आ जाएगा, पुराना खत्म हो जाएगा, और एक्स्ट्रा जो डाटा जो एग्जिस्ट नहीं करता डाटाबेस के अंदर वो भी इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इंसर्ट न्यू ओनली कर लेता हूँ, स्टार्ट इंपोर्ट, और ये देखिए 500 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया। लीजिए, इतना सा बिल्कुल आसान था। अगर आप स्टाफ की बात करें तो ये ऊपर देखिए, ये स्टाफ, तो इसे क्लिक करेंगे तो स्टाफ आ जाएगा। स्टाफ का एम्प्लॉय नंबर भी 3 डिजिट है, जो मर्जी लिख लें लेकिन 3 डिजिट होगा। आगे टैब दबाते जाएं तो टैब से नेक्स्ट, फी जनरेट करने के लिए यहाँ से देखिए आप कोई ले लीजिए, ये क्लास आपके पास आ गई, ये आपके पास सेक्शन आ गया, और यहाँ पे सेशन लिख लें, ये सेशन आ गया, इधर रोल नंबर बच्चे का लिखें। ओके, जनरेट का बटन दबाएं तो ये फी जनरेट होके ऑटोमेटिकली उसका डाटा सब कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर उसके पुराने एरियर्स हैं तो यहाँ आ जाएंगे, अगर नहीं है तो 0 का 0 ही रहेगा एरियर्स। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे उसकी फी, कोई एडमिशन फीस है तो आप यहाँ पे लिख लें 1000, रजिस्ट्रेशन फीस है तो आप वो लिख लें, आप रजिस्ट्रेशन फीस, तो ये रजिस्ट्रेशन फीस। टैब दबाते जाएंगे तो आगे आता जाएगा, ऑटोमेटिकली देखिए सम होके यहाँ पे रिजल्ट आ गया। आप इसे ऐड फी कर दें। अगर स्टूडेंट पूरी फी नहीं देता, वो कहता नहीं सर मेरे पास तो 5000 है बाकी मेरे पास नहीं है, तो ठीक है आप उसे कोई ऐड फी कर लें, बाकी एरियर्स बन जाएंगे। लीजिए, अब आप दोबारा से अगले मंथ की जब फी लेंगे तो देखिए क्या होगा, अप्रैल में दोबारा मैं इसी स्टूडेंट को देखो 001 को जनरेट करता हूँ, ये ऊपर एरियर्स आ गए, देखिए उसके पेंडिंग एरियर प्रीवियस एरियर 2300 है। पेएबल कितने बन गए, ये टोटल उसकी फी है और ये पुराने पिछले महीने के बकाया जात, दोनों का सम होके ये 5600 आपने लेना है। अलग अलग लेंगे, रिसीव फी 3300 है और एरियर 2300 है। जितने वो एरियर देता है आप वो एरियर यहाँ पे लिख लें, और जितनी वो फी देता है वो आप यहाँ पे फी लिख लें। ओके, एक तरीका कार है यहाँ पर रिसीव करने का। दूसरा तरीका है, अब चेक डिटेल एरियर्स पे जाएं, ये देखिए एक रेड किस्म की यहाँ पे देखिए एक बेल्ट आ गई है, इसमें लिखा हुआ है कि उसका पेंडिंग, ऊपर वाला
रिजल्ट होगा। नेट टोटल पेड 0 है, पेंडिंग उसके 2300 हैं। ये सिर्फ एरियर्स का बताएगा, बाकी फी का नहीं बताएगा। तो यहाँ से बटन दबा देंगे पे दिस, तो ये लीजिए कितने पैसे लेने हैं, 2300 लेने हैं या 1000 लेना है, जितना लेना है ये देखिए 1000 लेना है, ओके कर दिया, ये लीजिए तो आपके पास आ गया 1000, उसने फी पे कर दी। अब आपके पास जनरेट दोबारा से करें तो देखिए ऑटोमेटिकली प्रीवियस एरियर कम हो गए, 1300 हो गए। वो एरियर नहीं देना चाहता, अगर देना चाहता है या 1300 तो यहाँ पे 1300 लिख दीजिए, नहीं देना चाहता तो रहने दें। ओके, तो आप यहाँ पे ऐड फी कर दें, लीजिए ये नेक्स्ट मंथ की फ़ी भी आ जाएगी। अच्छा, ये मंथ और ईयर डिफरेंट है, आप मौजूदा महीने की फ़ी लेते हैं, अगर आप अगले महीने के एडवांस लेंगे तो ये अलर्ट जारी करेगा। परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा है कि गलती से तो नहीं फ़ी आप ले रहे, तो हाँ जी भाई हम गलती से नहीं ले रहे, हम फ़ी ले चुके हैं। ओके, ये एरियर्स भी आप देख सकते हैं और फ़ी जनरेट भी कर सकते हैं, सारे का सारा डाटा। अच्छा, फ़ी वाउचर कैसे निकालना है, इसी बच्चे का फ़ी वाउचर लेते हैं। फ़ी वाउचर ये मैंने लिखा, आप पहले ये जनरेट किया, फ़ी तो ऑलरेडी पे हो गई है। अब पेड फ़ी वाउचर यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा, वो कहेगा फ़ी पे हो चुकी है, कोई बात नहीं। अब फ़ी वाउचर आ गया, लेकिन वो पेड फ़ी वाउचर आ गया। पेड फ़ी वाउचर कहाँ पे होगा, आपके डाउनलोड के अंदर होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये डाउनलोड का फोल्डर बन गया, जो हमने पाथ दिया था डेस्कटॉप का वहाँ पे, इसके अंदर देखें तो आज की डेट का फोल्डर बन गया। इसके अंदर देखिए पेड फ़ी वाउचर, अनपेड होगा तो अनपेड का फोल्डर बनेगा। तो ये आसिफ रोल नंबर जो भी था, तो ये देखिए इसका फ़ी वाउचर आपके पास किस तरह का, ये आपका स्कूल नेम आ जाएगा और सारे का सारा डाटा एग्जैक्टली इसी के मुताबिक आ जाएगा। तो देखिए एरियर्स भी आ गया, उसके पेंडिंग एरियर उधार उसका 1300 रुपया है, तो उसके एरियर उसने 1000 एरियर आपको दे दिए हैं। टोटल फ़ी इतनी थी, फ़ी 5000 ली थी, एक रुपये का हर हिसाब मौजूद है यहाँ पे। ये पेड फ़ी वाउचर है। अच्छा देखो, क्योंकि उसने पूरे पेंडिंग चार्जेस नहीं दिए तो पार्शियल पेड लिखा हुआ है कि अभी भी कुछ रहता है, उसका एरियर्स अभी भी रहते हैं। तो इस तरह अनपेड का अनपेड आ जाएगा। अब मैं एक और स्टूडेंट का फ़ी वाउचर, अनपेड फ़ी वाउचर निकालता हूँ। तो कोई स्टूडेंट है, ये प्रेप क्लास का, ये मैंने क्लास इधर से प्रेप सेलेक्ट कर ली है, सेक्शन ए और सेशन उसका 2026। अब मैं जैसे ही देखिए जनरेट करता हूँ तो ये फ़ी आ गई उसकी। अब मैंने फ़ी अभी रिसीव नहीं की, तो मैं PDF फ़ी वाउचर पे क्लिक करता हूँ, कहता है अनपेड फ़ी वाउचर सेव हो गया। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, इसे प्रिंट दबाएंगे तो आपके पास प्रिंटर की कमांड होगी, अपना प्रिंटर सेलेक्ट करें, प्रिंट दबा दें तो आपके पास फ़ी वाउचर प्रिंट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वाउचर कैसा था। आप अपनी डाउनलोड की जगह पर आ जाएं, डाउनलोड मॉर्निंग, ये मैंने डेस्कटॉप को रखा था, अब कोई भी रखेंगे और इसे क्लिक किया, देखिए अब 2 फोल्डर बन गए, पेड के साथ अनपेड भी है। तो ये अनपेड फ़ी वाउचर, ये हीरा कुरैशी का बन गया, ये देखिए ये हीरा कुरैशी, ये और ऊपर अनपेड लिखा हुआ। अगर उसके कोई एरियर्स होंगे तो वो भी लिखा हुआ आ जाएगा, जिसके पुराने बकाया जात कितने, स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा और बाकी मोनोग्राम। आपने इसको प्रिंट करने के लिए एक A4 पेज का हाफ ले लेना है। देखिए 1/2 ले लेंगे, आपकी बचत होगी, तो 2 वाउचर उसके हाफ पे निकलेंगे। एक आप स्कूल कॉपी ले लें और एक आप स्टूडेंट को दे दें, या जैसे आपकी मर्जी है, दोनों स्टूडेंट को देनी है तो दोनों दे लें, एक आप रिसीव कर लीजिएगा और एक उसके पास रहेगी, स्टैंप लगा दें। अदरवाइज आप दोबारा पेड फ़ी वाउचर निकाल लें। ये मैंने आपको फ़ी का बताया। अब बल्क फ़ी वाउचर, आप पूरी क्लास के इकट्ठे फ़ी वाउचर निकालने हैं। देखिए मैं क्लास PG ले लेता हूँ, उसका ये मैंने लिखा उसका सेशन एक्टिव स्टूडेंट सिर्फ मैं लेता हूँ, अगर एक्टिव नहीं लूँगा तो क्लोज स्टूडेंट का भी डाटा आ जाएगा। यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस है वो लिख लीजिए, तो सबकी सेम जो वैल्यूज़ यहाँ लिखेंगे सारी की सारी वैल्यूज़ वही आ जाएंगी। 1000 इधर 1000 बुक्स ली है उसने, जो कुछ भी था ये डाटा आप देखिए PDF करेंगे तो सारे का सारा डाटा होगा। वो कह रहा है स्टूडेंट ही, ऐसा नहीं है। अगर पूरी क्लास के इकट्ठे वाउचर उधर आपके डाउनलोड की जगह पर बन जाएंगे, प्रिंट करेंगे तो इकट्ठे प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। A4 का 1/2 आपने पेज काट के उस पर लगा लेना, कटे हुए मिल भी जाते हैं। ओके, उसके बाद है फ़ी रिपोर्ट्स। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने फ़ी दी है, कितने बच्चों ने नहीं दिया। ये अनपेड फ़ी रिपोर्ट आप देख लें, ये देखिए अनपेड आ गया PDF। तो आप PDF सेशन आपने नहीं लिखा, ये लिख लें, ये आ गया। तो देखिए अनपेड स्टूडेंट की पूरी की पूरी लिस्ट डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव हो गई है। आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर
ये देखिए ये अनपेड स्टूडेंट की लिस्ट बन जाएगी, ये आ गई। कितने स्टूडेंट अनपेड थे, ये देखिए ये सारे स्टूडेंट, उनके रोल नंबर आ गए, उनका नेम आ गया, मंथली फी आ गया, प्रीवियस एरियर देखिए भी प्रीवियस एरियर भी आ गए, उसके प्रीवियस एरियर 1300 थे, तो टोटल ड्यू कितना आ गया, फी मंथली फी ड्यू नहीं है उसकी, ठीक है। अगर उसने दे दिया है तो वो ड्यू में नहीं आएगी, लेकिन लिखा हुआ आ गया एरियर पेंडिंग है, ठीक है, क्योंकि इसके एरियर मिसिंग थे। इस तरह आप प्रिंट भी कर सकते हैं और मंथली फी कलेक्शन को क्लिक करेंगे तो जितने बच्चों ने फी पे कर दी है पूरी आपके इस मंथ में वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब अदर फी कलेक्शन, जैसे स्कूल्स में क्या होता है इन्वेंट्री चलती रहती है, तो आप देखते हैं अदर फी कलेक्शन में कोई क्लास पीजी है, सेक्शन उसका ए है, सेशन उसका 2026 है, रोल नंबर उसका 001 है, जनरेट कर लें। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली जनरेट होके आसिफ आ गया। तो आसिफ फर्ज कीजिए आपने उससे कॉपीज उसने खरीदी हैं आज आपसे, तो 1000 की कॉपी खरीदी हैं, कोई बुक्स हैं तो वो खरीदी हैं उसने, 200 की फी, कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड है, टाई है, सैश है, कुछ भी है, फंड है, वर्कशीट्स हैं, तो बहुत सारा डाटा। अगर कुछ नहीं है तो अदर चार्जेस 1 2 3, तो ऑटोमेटिकली टोटल आ गया। अब वो फी आपको पे कर देता है, ये ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फी ऐड होगी। आप उसको देखना चाहते हैं तो व्यू करें, व्यू कर लें और यहाँ पे लिखे 2026 और ये ओके कर लें और ये देखिए ये आपके पास व्यू आ गया। तो आप अगर वो बच्चा कहता है कि सर हमें रसीद दे दें जो मैंने कॉपियाँ खरीदी थी, तो आप ये सिंपली सेव PDF सिलेक्टेड, पहले सिलेक्ट करना है आपने, पहले इसको सिलेक्ट करना है और उसको ये सेव का बटन दबाएंगे। लीजिए वो ऑटोमेटिकली कह रहा है कि डाउनलोड के फोल्डर के अंदर हमने अदर फी भी सेव कर लिया। उसका किस तरह का वाउचर होगा देखते हैं। ये सिर्फ पेमेंट के बाद पेड फी वाउचर होगा, इसका अनपेड नहीं निकलेगा, पेड ही होगा। कोई आपको पे करेगा क्योंकि इन्वेंट्री है तो पेड मिले। देखिए इसके अंदर अदर फी कलेक्शन का फोल्डर बन गया, उसमें चेक करें। ये स्टूडेंट था, इस स्टूडेंट ने आपसे कुछ खरीदा था, वो क्या खरीदा था ये देख लीजिए। कॉपीज 1000 की, बुक्स 200 की और नेट चार्जेस 1200 की और ये पेड स्टेटस है, ठीक है। इसमें अनपेड नहीं निकलेगा, जो आप रिसीव करेंगे उसी का एक प्रिंट निकल आएगा, इसी जैसे पहले निकले थे। उसके बाद अपडेट्स आ जाता है। अपडेट्स में बायोमेट्रिक अटेंडेंस ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको इनिशिएट करके दे देंगे। इसके लिए डिवाइसेस चाहिए और SMS पैनल, इसको आपने यूज़ नहीं करना जब तक कि आप इसे एक्टिव नहीं कराएंगे। एक्टिव होगा तो आप एक्टिव करवाने के लिए आपको हमसे रब्ता करना पड़ेगा, हम एक्टिव कर देंगे तो तब आप SMS भी यूज़ कर सकते हैं। अटेंडेंस लगाने के लिए आप कोई जो क्लास है वो क्लास ले लें, सेक्शन ले लें और सेशन ले लें। ये 2026 आ गया, आप जनरेट अटेंडेंस कर लेंगे तो देखिए जितने स्टूडेंट क्लास में हैं उतने ही बटन्स बन जाएंगे। आपने जस्ट क्या करना है, आप अपने टीचर से एब्सेंटी रिपोर्ट ले लें। फर्ज कीजिए रोल नंबर 5 एब्सेंट था, आप रोल नंबर 370 एब्सेंट था, जस्ट उनको क्लिक करेंगे तो वो रेड हो जाएंगे, पता चल जाएगा एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, 411 एब्सेंट है। जस्ट एक बार क्लिक करेंगे, काउंट करना है तो ये काउंट का बटन दबा देंगे, पता चल जाएगा प्रेजेंट 16 है, एब्सेंट 4, अटेंडेंस लग गई है। टोटल 20 स्टूडेंट थे, तो इतने सा काम है, अटेंडेंस मुकम्मल हो गई है। उसके बाद क्लास अटेंडेंस आप चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए आप आज की अटेंडेंस देखनी है तो देखिए आज की अटेंडेंस आ गई। जो डेट है वो डेट आप मेंशन करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे जो डेट होगी उसी डेट की अटेंडेंस। ये देखिए सब क्या आ गया, आसिफ और जो एब्सेंट था इकरा, ये एब्सेंट थी वो आ गई। अच्छा इसमें अहम बात वो ये है कि इनके साथ एरियर्स भी आ जाएंगे ताकि आपको पता चल जाएगा किसके कोई पेंडिंग एरियर या फी रहती है या नहीं है। इसलिए देखिए 5000 दी है 7300 में से, तो 1300 एरियर ड्यू है। तो इन्होंने अभी फ़ी पे नहीं करी, इनके एरियर्स ड्यू नहीं है और फ़ी भी इन्होंने नहीं दी, तो दोनों कॉलम आ गए, ये फ़ी का और ये एरियर का। आपको एक्सेल शीट में लेना है तो इस एक्सपोर्ट का बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप इस फाइल का नाम दे लें तो ये आपके पास डाटा है स्टूडेंट का, आप सेव करें। लीजिए डाटा आपका सेव हो गया, आज के स्टूडेंट की अटेंडेंस आपने एक्सेल शीट में सेव कर ली। एब्सेंट लिस्ट चेक करते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो एब्सेंट लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए आपके पास एब्सेंट लिस्ट आ गई, तो जो स्टूडेंट एब्सेंट थे आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप किसी स्टूडेंट का बिहेवियर नोट करना चाहते हैं तो वो भी है, क्लास आप ले लें। अव्वल तो अक्सर स्कूलों में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फंक्शन है इसके अंदर, ये 001 है, जनरेट कर लेंगे। जनरेट करने पे देखिए
आपके पास आसिफ आ गया, अटेंडेंस प्रेजेंट है, उसका क्लास बिहेवियर आप लिखना चाहते हैं एक्सीलेंट है, ये ऐड या अपडेट जो भी करना है आप इसे क्लिक कर लेंगे। ठीक हो गया। स्टाफ की अटेंडेंस लगानी है तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा। स्टाफ आपके पास एक ही है और उसकी अटेंडेंस अभी मार्क नहीं हुई है, वो सीनियर टीचर है आपके पास। ओके, तो आप इसकी अटेंडेंस मार्क करने के लिए आप एम्प्लॉय नंबर इसका लिखते हैं 001, तो जनरेट कर लेते हैं। ये जनरेट हो गया, देखिए मलिक अहमद सीनियर टीचर सारा कुछ आ गया। उसकी अटेंडेंस आप प्रेजेंट कर लीजिए। फीडबैक अगर कोई देना चाहें दे लें। क्लास अटेंडेंस एक्टिव ऑलरेडी, क्योंकि वो छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। लीजिए ये ऐड कर दिया जी, उसकी अटेंडेंस हो। अब आप अटेंडेंस चेक कीजिए, तो अटेंडेंस चेक करेंगे शो अटेंडेंस, तो देखिए आ जाएगी, ये देखिए ये प्रेजेंट था, आज की डेट की अटेंडेंस होगी। आप किसी भी डेट की अटेंडेंस ऐसे ही निकाल सकते हैं। अच्छा, और आम बात क्या है, माई सब्जेक्ट, इस टीचर ने क्या क्या पढ़ाना है, तो अभी सब्जेक्ट क्योंकि हमने ऐड नहीं किए तो इसलिए आई नहीं है। इसकी पूरे मंथ की अटेंडेंस ये आ गई, पूरे मंथ की अटेंडेंस, बाकी मार्क ही नहीं हुई है, सिर्फ एक ही मार्क हुई है, तो पता चल जाएगा उसकी अटेंडेंस, लीव सब कुछ कितना है कैलकुलेट हो जाएगा। जल्दी से एग्जाम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं ओवरव्यू दे दूं। एग्जाम से पहले सबसे पहला काम आपने सब्जेक्ट आपने असाइन करने हर क्लास को, ये पूरे एक ही बार करने हैं। कब करने हैं? पूरी सॉफ्टवेयर की जिंदगी में एक बार करने, उसके बाद कभी भी नहीं करने आपने, हाँ, जब तक आप कुछ चेंज ना करें। ओके, मैं पीजी क्लास लेता हूँ, इसका सेक्शन ए कर लेता हूँ, इसके सब्जेक्ट शो करता हूँ। इसका कोई सब्जेक्ट अभी मैंने ऐड ही नहीं किया, तो इंग्लिश पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक ही टीचर है, जितने टीचर होंगे उनके एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। कौन से टीचर ने पढ़ाना है इंग्लिश, तो आप असाइन कर देंगे, आपको पता चल जाएगा और टीचर का रिजल्ट भी बन के आ जाएगा जब आप रिपोर्ट्स मिलेंगे। तो सब्जेक्ट ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स, मिड टर्म के मार्क्स, फाइनल टर्म के मार्क्स, जितनी टर्म्स हैं उन सब के एक ही मार्क्स होंगे। 100 हैं, 80 हैं, 70 हैं, सबको एक ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फर्स्ट टर्म के भी इतने होंगे, सेकंड के भी उतने होंगे, ये टोटल मार्क्स है मैक्सिमम। अगर डेली टेस्ट लेना है तो एक ही बार लिखने के 25 नंबर का हर सब्जेक्ट का डेली टेस्ट होगा। मंथली टेस्ट लेना है आपने, हर सब्जेक्ट का मंथली टेस्ट 50 नंबर का होगा। सब्जेक्ट मार्क्स, टेस्ट सेशन, अगर आप टेस्ट सेशन लेना चाहते हैं, आप कहते हैं जी 50 नंबर का टेस्ट सेशन हमने लेंगे, तो हर सब्जेक्ट टेस्ट सेशन में हर सब्जेक्ट के मार्क्स 50 हो जाएंगे। तो आप असाइन कर लीजिए, ये लीजिए इंग्लिश ऐड हो गया। इसी तरह आप उर्दू कर लें, और जो टीचर होगा कोई नया उसे आप यहाँ पे देख लें और असाइन कर लें। ठीक है, आपको टीचर असाइन करना जरूरी है, अदरवाइज सेव नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कौन से टीचर ने पढ़ाना है, तो नहीं तो कोई प्लेस होल्डर मतलब एक ही रोल नंबर 1 करते जाए, अगर नहीं है तो। ये आपके पास मैथ आ गया। इसी तरह आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो आप 8 सब्जेक्ट देख लें, हर सब्जेक्ट के मार्क्स आप बदल सकते हैं। ठीक है, अब ये इस्लामियात है, आप कहते हैं इस्लामियात के मार्क्स मैंने 100 नहीं लेने, मैंने कितने लेने हैं, 80 मार्क्स लेने हैं, तो 80 मार्क्स है तो 80 मार्क्स कर लें। तो डेली टेस्ट उतना ही है 25 का, बाकी वही है तो असाइन कर दिया। ओके, तो सब्जेक्ट के ओवरऑल मार्क्स एक होंगे, हाँ, हर सब्जेक्ट के अलग अलग आप कर सकते हैं। नाजरा कुरान है वो भी कर लिया, ये देखिए, तो एक और सब्जेक्ट कर लेते हैं, ये कोई फोनिक्स है तो ये भी कर लिया हमने। ओके, ये हमने इसका डाटा ऐड कर दिया। लीजिए, अब आप एग्जाम ले सकते हैं। अब आपका टीचर क्या करेगा, जब टेस्ट लेके आएगा उसके मार्क्स आएंगे। भी मार्क्स को ऐड करने के 3 तरीके हैं, एक मुश्किल, एक आसान और एक सबसे आसान। अच्छा, मुश्किल तरीका वो क्या है, आप क्या करें, आप सेशन लिख लें 2026। ओके, यहाँ पे क्लास लिखें, पीजी सेक्शन लिखें ए, और एग्जाम आपने डेली टेस्ट लेना है उसका, तो लोड बटन कर लें, सारे स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये देखिए लोड बटन में किस स्टूडेंट के मार्क्स आप लेना चाहते हैं वो लें, ओके कर दें। ये लीजिए, उसके मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए, चैप्टर नंबर कौन सा था, चैप्टर नेम क्या था, टैब दबाएंगे तो आगे चलता जाएगा। ये मुश्किल तरीका, मुश्किल तो नहीं है, ये भी इजी है, लेकिन इसमें डिटेल ज़्यादा है। आप चैप्टर टेस्ट, चैप्टर नेम सब कुछ ले सकते हैं और ऐड कर दें, एडिट कर दें, अपडेट कर दें, क्लियर डिलीट कर दें। अच्छा, आपने क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप मास्टर शीट ओपन कर लें। ये मास्टर शीट ओपन कर लें। मास्टर शीट में क्लास पीजी है, सेक्शन ए है, तो ये सेशन है 2026, तो डेली टेस्ट है, आपने जो भी टेस्ट लेना डेली। अच्छा, डेली टेस्ट का नंबर होता है, ये डेली टेस्ट के नंबर हैं। कितने डेली टेस्ट हो सकते हैं, कितने डेली टेस्ट, हम 90 डेली टेस्ट ले सकते हैं बाय डिफॉल्ट। तो डेली टेस्ट कौन सा है, अभी नंबर 1 है, पहला डेली टेस्ट है। मंथ कौन सा है, मार्च है। ये नीचे शो डाटा कर दिया, तो शो डाटा कर दिया। अब जरा देखिए, तो आपके पास क्या आ गया,
जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के ऊपर ये रोल नंबर, नेम और जो भी सब्जेक्ट है वो सारे ऊपर लिखे हुए आ गए। उनके टोटल ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं और उनका ग्रेड कितना वो भी आ गया। अब बड़ा आसान, आसिफ के इंग्लिश में कितने मार्क्स थे? ओके, ये डेली टेस्ट है, इसके मार्क्स थे 23, मैं 23 लगा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ 45। अब देखिएगा एरर आ जाएगा, वो क्या करनी भाई, वो कहता है मार्क्स 25 आपने कहा था मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो भाई 25 है, ठीक है, सॉरी भाई, आइंदा नहीं करेंगे। ये 20, 22, टैब दबाते जाएंगे, नेक्स्ट आता जाएगा। अब देखिए क्या मैजिक है, ऑटोमेटिकली टोटल भी होता गया और उसकी ग्रेड भी लग गया, ठीक है। तो ग्रेडिंग स्कीम आपको दे देंगे जो हमने लगाई है, अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब आप सेकंड स्टूडेंट का भी आ जाए, सेकंड स्टूडेंट के जितने मार्क्स हैं कलर भी बदलते जाएंगे, फेल का कलर रेड होगा, ठीक है। ये देखिए इसका डी ग्रेड आ गया, अगर वो फेल होगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो कितना आसान है। अब मार्क्स लगाते जाएंगे, यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली सेव होते जा रहे हैं। हाँ, अगर आपने नंबर चेंज करने हैं तो चेंज कर लें, इसे डबल क्लिक करें, 11 के बजाय 12 दे लें, दैट्स इट, खत्म हो गया। ओके जी, तो ये बड़ा ही आसान था। ये सब्जेक्ट्स बाय एंट्री है, इसे क्लिक करेंगे तो हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के मार्क्स लगा सकेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये मास्टर शीट है, ये भी है, ठीक है। डिटेल में आगे फिर हम बात करेंगे। तो मार्क्स आपने शो करने हैं जिस स्टूडेंट के, जो करेंगे तो उसका ये मार्क्स का टेबल आ जाएगा। शो करने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, ये वाला डाटा फिलो, क्लास, सेक्शन, एग्जाम और लोड बटन दबा के रोल नंबर बता के शो करेंगे तो हो जाएगा। अपलोड स्टेटस देखना चाहते हैं, कितने बच्चों के मार्क्स अपलोड हो चुके हैं, कितने के नहीं हुए, तो ये देखिए आपके पास आ गया। किन के पेंडिंग है, देखिए मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट और पेंडिंग, इन स्टूडेंट के पेंडिंग है, अभी आपने अपलोड नहीं किए। उसके बाद आ जाते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स बड़ी कम्प्रिहेंसिव हैं, आप रोल नंबर लिखें और रोल नंबर, क्लास आप लिखें, सेक्शन लिखें और इसके सारी की सारी रिपोर्ट्स आ सकती हैं बड़ी आसानी के साथ। आपके पास रिपोर्ट्स, अटेंडेंस रिपोर्ट है, जनरेट करेंगे रोल नंबर 1 की, तो ये देखिए अटेंडेंस रिपोर्ट, ये पूरे साल की अटेंडेंस रिपोर्ट आ जाएगी, अभी सिर्फ मार्च की लगी है। आप कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, फी रिपोर्ट, मंथ, टेस्ट सेशन, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल टर्म, ऑल टर्म्स कंबाइन, सारा कुछ आ जाएगा भाई। तो सब कुछ मौजूद है, प्रिंट भी होगा PDF। बैच प्रिंटिंग मतलब क्या, पूरी क्लास की अगर इकट्ठे लेने हैं आपने रिजल्ट, तो सेक्शन लें, आप सेशन लिखें और वही रिपोर्ट्स जो ऊपर है सारी, अटेंडेंस, फेल, पास, स्टूडेंट, ऑल टर्म। हाँ, एक और भी इसमें टर्म आ गई, क्या भैया, इसमें ऑल टर्म के अलावा पोजीशन होल्डर्स भी होंगे, फेल रिपोर्ट भी होंगे, हर क्लास के अलग अलग आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आगे क्या, पूरे स्कूल का रिजल्ट है, पूरे स्कूल का रिजल्ट आप रिपोर्ट ले लें, क्या फर्स्ट टर्म में पूरे स्कूल का रिजल्ट, सेकंड टर्म का, फाइनल टर्म का, ऑल टर्म्स का रिजल्ट बना हुआ PDF में भी आ जाएगा और प्रिंट में भी आ जाएगा। तो बड़ा कम्प्रिहेंसिव तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद है सैलरी पेरोल। सैलरी पेरोल आपके पास जो टीचर है, उस टीचर आपका एक स्टाफ है 001, आप क्या करते हैं, पहले चेक कर लें सारी सैलरियां जो पे हुई हैं, भाई किसी को सैलरी पे ही नहीं की अभी तक हमने। ओके जी, ये देखिए जनरेट कर ली सैलरी, वो कहता है कोई पेएबल सैलरी नहीं है। देखिए हमारे इस वर्जन की खास बात ये है कि फ्रॉड नहीं हो सकता सैलरी का, आपका कोऑर्डिनेटर नहीं लगाएगा। देखिए सैलरी फरवरी की है, अगर उसकी नहीं बनती सैलरी तो ये सिस्टम नहीं देगा जब तक कि उसका महीना पूरा नहीं होगा। तो ओके, जनरेट सैलरी, वो कहता भी हो ही नहीं सकती। डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी ये है, सैलरी का मंथ फरवरी है तो नहीं हो सकता। अच्छा, फरवरी है तो मैं अगर अगले मंथ की ले लूँ, अब सैलरी हो सकती है, चेक करते हैं। हाँ जी, अब हो सकती है क्योंकि एक मंथ हो गया ना फरवरी में, तो उसको ऐड किया गया। हाँ, मार्च की हो सकती है। देखिए अटेंडेंस भी उसकी कंप्लीट आ गई, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव और टोटल भी आ जाएगा। सैलरी डेली भी आ गई, ये देखिए सारा डाटा आ गया। ये डेली सैलरी क्यों है, आप देख रहे हैं उसकी एब्सेंट कितनी है, 0। अगर उसकी 10 एब्सेंट है तो ऑटोमेटिकली आप 10 से ज़रब करके यहाँ पर डिडक्शन कर लें। उसकी 2 एब्सेंट हैं तो ऑटोमेटिकली डेली सैलरी का 2 टाइम आप यहाँ पे लिख लेंगे और डिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, जितनी डिडक्शन करनी है वो कर लें आप। अगर आप सैलरी पे करते हैं, उसकी 17,000 बन रही है, आप कहते हैं नहीं यार हमने तुम्हें 10,000 पे करना है, बाकी नहीं पे करना, ठीक है ना करें बाकी पे, बाकी एरियर में चला जाएगा। ये देखिए, डू यू वांट टू पे सैलरी, ये मॉडिफाई नहीं होगी, सिर्फ डिलीट ही होगी। लीजिए सैलरी पेमेंट होगी। अब इससे अगले मंथ की आप सैलरी देखेंगे तो क्या होगा, सैलरी एरियर्स चेक करें तो देखिए लिखा हुआ आ गया, इस बंदे के 7,233 रुपये रहते हैं, एरियर है, आपने देने हैं भाई, स्कूल ने देने हैं। ओके,
इसी तरह सारे स्टाफ का पेरोल व्यू कर सकते हैं आप, उसकी सैलरी, और उसका पीडीएफ ले सकते हैं। ये देखिए पीडीएफ, वो कह रहा है पेड सैलरी स्लिप निकलेगी, तो क्योंकि अनपेड होती है तो अनपेड निकल आनी थी। सैलरी स्लिप कैसी बनेगी, चेक करें सैलरी स्लिप कैसे बनी, ये सैलरी स्लिप्स हैं अभी, तो उसी तरीके से सैलरी स्लिप्स बन गई। अगर आप इसमें चेंज कराना होगा सैलरी स्लिप्स में तो हम चेंज कर देंगे। ये देखिए सैलरी स्लिप्स 2 आ गई, ये सैलरी स्लिप, उसका सारा डिटेल आ गया, उसके पेंडिंग एरियर भी लिखे आ गया और लिखा हो गया सैलरी पे कर दी है स्कूल ने, सारा डाटा उसके पास आ गया। ओके हो गया। उसके बाद फाइनेंस है, आपके हर किस्म के बिल जस्ट आप टैब दबाते जाएं और लिखते जाएं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ऐड कर देंगे, एडिट कर दिया, अपडेट डिलीट कर देंगे। बैलेंस शीट लेनी है तो यहाँ से बैलेंस शीट ले सकते हैं। मार्च में बैलेंस शीट आप व्यू करते हैं तो पता चल गया सैलरी कितनी पे की, सिर्फ 10,000 आपने की है, ग्रैंड टोटल ये आ गया। डिटेल देखनी चाहते हैं तो आप इसकी डिटेल्स को क्लिक कर दें, अब आप कर लें, देखिए ये डिटेल आ जाएगी, उस बंदे का नाम और सब कुछ आ जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ये डाउनलोड कर लें, ये लीजिए डाउनलोड हो गया, प्रिंट भी हो गया। यूटिलिटीज और एक्सपेंसेस पूरे महीने के, नेट फी की कलेक्शन आ जाएगी। इसी तरह आपकी अदर फी कलेक्शन, जो डेली की इन्वेंट्री सेल हो रही है या आपका जो भी बुक सेल हो रही है वो आ गया। मंथली बैलेंस शीट, पूरे महीने का आपका प्रॉफिट लॉस सब कुछ निकल आएगा। प्रॉफिट लॉस महीने का ये देखिए हमने ये कर निकाल लिया। ये देखिए नेट लॉस 2,800 रुपये, क्योंकि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है ना ऐड किया, ये तो सिर्फ डेमो है, तो पूरी की पूरी डिटेल भी यहाँ पे मौजूद है। आप प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर ले, डाउनलोड करें, और पूरे साल की बैलेंस शीट भी आ जाएगी। देखिए पूरे साल की बैलेंस शीट ये आ गई, मंथ वाइज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर, हर महीने का टोटल आ गया, साल आ गया पूरा, और आपका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस सारा कुछ मौजूद आ गया। ठीक हो गया। तो ये है कि एक शॉर्ट सा आपको मैंने ओवरव्यू दिया। अब लास्ट एडमिन पैनल के ऊपर आ जाए, वो भी जल्दी से आपको क्विकली बता दूं। ओके, एडमिन पैनल में आप क्या करेंगे, ये क्लासेस, कोई नई क्लास ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें यहाँ पे। अगर रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव, जस्ट आप पेजी को रिमूव करना चाहते हैं, क्लिक करें, रिमूव दी सिलेक्टेड, सब खत्म हो गया, इसका रिमूव हो गया। सेक्शन भी रिमूव कर सकते हैं। ऐड करना होगा तो न्यू क्लास यहाँ पे एंटर करें। आप जो क्लास एंटर करेंगे तो मैं लिखता हूँ, मैं 13 या 14 या ग्रेजुएशन जो भी लिखना चाहता हूँ मैं वो लिखूंगा और ये मैं ऐड कर दूंगा, तो ये देखिए क्लास ऐड होगी। ओके हो गया। अब आप इसमें चेक करें तो ग्रेजुएशन भी होगा, ये देखिए एंड पे ग्रेजुएशन आ गया। इसी तरह आप सब्जेक्ट भी ऐड, डिलीट, रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह आप टर्म भी लिख सकते हैं, कम जो भी एग्जाम बनाना है, टर्म्स ऑलरेडी सेट हैं, ठीक है, आप चेंज करना से कर सकते हैं। आप डेजिग्नेशन, आपके टीचर्स के कोई हैं तो वो लिख सकते हैं। अच्छा, आम चीज़ क्या है, परमिशन पैनल। तो देखिए आपके पास, मैं एक नया स्टाफ मेरे पास आया था, उस नए स्टाफ को मैं अकाउंट दे देता हूँ ताकि वो यूज़ कर सके। ये लीजिए, तो मैंने क्या लिखा, न्यू स्टाफ को क्लिक किया। अगर पहले वाला कोई स्टाफ होगा जिसका मैंने पासवर्ड चेंज करना है या परमिशन चेंज करनी तो एग्जिस्टिंग लिखूंगा। न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू ऑपरेटर, मैंने ये न्यू लिखा। ओके, सारे टीचर्स स्टाफ का यहाँ पे डाटा आ जाएगा, ये आ गया। इसका यूजर नेम है अहमद का, कोई नाम लिख लेंगे, एम अहमद, यूजर नेम। अब इसको क्या ऑपरेटर देना चाहते हैं या एडमिन देना चाहते हैं? ऑपरेटर क्या होगा, सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकता है, आपका एडमिन पैनल नहीं खोल सकता ऑपरेटर। हाँ, अगर एडमिन को बनाएंगे तो एडमिन पैनल बनाएगा और यहाँ पे ऑपरेटर भी नए बना लेगा। उसका पासवर्ड क्या होगा, 1 2 3 4 5। ओके जी। अब परमिशन क्या है, ये बड़ा आम, देखे बड़ा जबरदस्त है आपके लिए। देखे आप क्या चाहते हैं, ये वाला बंदा एम अहमद क्या क्या देख सके, डैशबोर्ड देख सके, न्यू एंट्री देख सके, फी कलेक्शन, जो जो देख सके उनको क्लिक कर लें। ये लीजिए, आप कहते हैं नहीं मैंने सैलरी भी नहीं देनी, फाइनेंस भी नहीं देना, एडमिन भी नहीं देना, लीजिए ये सेव कर दिया। ओके, तो अब आप जरा लॉग आउट करके वापस आइए। ये देखिए मैं अकाउंट में देखूंगा तो देखिए मोहम्मद अहमद भी आ गया। मोहम्मद अहमद को मैं लॉगिन करता हूं, देखिए क्या 1 2 3 4 5। आप जरा गौर कीजिएगा क्या हुआ, यहाँ पे आपकी एक तो फी कलेक्शन आ गई और अटेंडेंस कितनी होगी वो भी आ गई। अब मोहम्मद अहमद को हमने कहा था वो एडमिन पैनल नहीं खोल सकता, देखो मैं एडमिन पैनल को क्लिक कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा, फाइनेंस नहीं खुल रहा, सैलरी नहीं खुल रही, रिपोर्ट्स, हाँ हमने रिपोर्ट्स दी थी, एग्जाम दिया था, तो जो मॉड्यूल हम देंगे वो मॉड्यूल सिर्फ चलेगा, बाकी नहीं चलेंगे। दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर पे आ जाता हूँ मैं, आखिरी बात आपको बता लूँ फिर इसका ओवरव्यू खत्म हो जाएगा। ओके जी,
आखिरी में एडमिन में आ जाइए आप। अब ये देखिए प्रमोशन और ट्रांसफर पैनल है। स्टूडेंट एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं और अब चाहते हैं एक ही बार सारे प्रमोट हो जाए, तो बड़ा हमने आसान काम किया हुआ है। पीजी वाले सारे स्टूडेंट जो कि 2026 में आए थे, अब फर्ज कीजिए उनको मैं चेंज करना चाहता हूँ नर्सरी में, और नर्सरी का सेशन 2027 है, ठीक है। तो आप प्रमोट कर सकते हैं। आप प्रमोशन रूल है चेक कर सकते हैं, इनको अच्छी तरह पढ़ लें। एक स्टूडेंट उसी क्लास में प्रमोट नहीं हो सकता, इस तरह की बात नहीं। अब लोड कर लें, ये देखो पीजी ए 2026 लोड कर लिया, सारे स्टूडेंट इधर आपके पास आ गए, देखिए जितने भी थे। अब जिन जिनको प्रमोट करना है आप उनको टिक कर ले, सारे प्रमोट करने, ये लीजिए मैंने चेक कॉल कर दिया, ये सारे टिक हो गए। अच्छा दोबारा दबाऊंगा चेक कॉल को, सारे खत्म हो गए। मैं कहता हूँ 2 बच्चों को सिर्फ मैंने प्रमोट करना है, ये 2 को टिक किया।